मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करना चाह रहे हैं सिंह लगन की कुंडली में। क्या देखेंगे, सिंह लगन की कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं, कौन से ग्रह कारक होते हुए भी, पॉजिटिव होते हुए भी कई बार वो नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव होते हुए भी वो विपरीत राजयोग बना सकते हैं। कुंडली में हम उन ग्रहों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं हम सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली का मतलब क्या है? सूर्य इसका कारक ग्रह है, सूर्य योग कारक ग्रह है। सिंह लगन, हम राशि की बात नहीं कर रहे, राशि कोई भी हो वो अलग होती है। राशि का कुंडली में कोई महत्व ज्यादा नहीं होता शनि की शासन। सिंह लगन की कुंडली में सूर्य तब तक योग कारक ग्रह है अगर उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर यही सूर्य नीच का हो जाता है, तृतीय घर में नीच का हो जाता है 7 नंबर में तुला राशि में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह हो जाएगा। यही सूर्य 6, 8 और 12वें घर में अगर बैठ जाता है कुंडली के 6ठे घर में, रोग ऋण कर्जा मुकदमे 8वें आयु के स्थान पे, चाहे सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा और ना ही इतना बेनिफिट देगा। और लगन का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए तो जेल यात्रा तक करवा सकता है, बाहर जाके भी विदेश का योग बनता है, विदेश में जेल यात्रा तक भी करवा सकता है। तो इसी तरह से अगर इसकी प्लेसमेंट बाकी किसी भी जगह पे है, बहुत बढ़िया है। अगर उच्च का होकर बैठा है, बहुत बढ़िया फल देने वाला हो जाएगा। सुखों के स्थान पे, लाइफ पार्टनर के घर में, बुद्धि के, परिवार के, बाकी सब जगह पे अच्छे फल देने में योग कारक होगा, अच्छे फल देने वाला ग्रह। दूसरा योग कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। बृहस्पति के पास में बुद्धि का डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास में है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, और पति सुखों का घर, पत्नी सुखों का घर, और अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, ज्ञान, धर्म का घर भी है। बृहस्पति इस कुंडली का दूसरा योग कारक ग्रह है। अगर बृहस्पति ये उच्च का भी हो जाता है तब भी बेनिफिट दे देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बना देगा। ये अगर बृहस्पति नेगेटिव स्थान पे उच्च का होकर बैठा है तब भी विपरीत राजयोग बना देगा। 6ठे घर में भी विपरीत राजयोग बनाता है, पर नीच का होकर नेगेटिव रिजल्ट देगा, राजयोग बना देगा, लेकिन क्या है कि वो नीच का होने के कारण बहुत बढ़िया फल नहीं देगा। पेट हमेशा खराब रखेगा, एजुकेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अगर ये 12वें स्थान पे बैठ गया, अपनी स्वयं राशि में बैठ गया, तो बहुत बढ़िया फल देने वाला होगा। बाकी बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, नीच का ना हो, बस नीच का 12 नंबर में नीच का हो जाता है, यहाँ पे ना, सॉरी 10 नंबर में बृहस्पति नीच का हो जाता है, 12 नंबर इसकी अपनी स्वयं राशि है, और उच्च का भी होगा तब भी बढ़िया फल देगा। बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठा हो बढ़िया होगा। तीसरे घर में भागदौड़ करवाएगा थोड़ी, लेकिन अच्छे फल देने में सक्षम रहेगा। ये अच्छे फल का मतलब भागदौड़ करके अच्छे फल देगा। तीसरा कुंडली का योग कारक ग्रह है मंगल। मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। भाग्य का डिपार्टमेंट मंगल के पास में, पिता का डिपार्टमेंट, सुखों का, माता का घर, सुख, जमीन, जायदाद, घर बार, मंगल। मंगल की प्लेसमेंट अगर नीच की हो जाती है तब वो गड़बड़ करेगा। मंगल की ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। अगर ये उच्च का भी होकर बैठे 6ठे घर में, बहुत ज्यादा जीवन में कर्जा, मुकदमेबाजी में पैसा रहेगा, हमेशा ही धन संबंधी प्रॉब्लम्स रहेगी। ये विपरीत राजयोग नहीं बनाता। मंगल जो है भाग्य स्थान पे बैठा, अपने स्वयं राशि में बहुत बढ़िया, कर्म के स्थान पे बहुत बढ़िया, तीसरे आमदन के स्थान पे बहुत बढ़िया, लगन में बैठा बहुत बढ़िया, धन स्थान पे बैठा, और बुद्धि के स्थान पे बैठा, पिता से लगाव भी पैदा करेगा, अपनी स्वयं राशि में बैठा बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल जो है लाइफ पार्टनर के घर में बैठ गया बहुत बढ़िया रहेगा, तब भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो भाग्य उदय शादी के बाद, क्योंकि भाग्य का मालिक। अब रही बात है इस कुंडली का, शनि जो है मारक ग्रह है, मार्केश, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है, लेकिन ये भी अपनी दशांतर दशा में बढ़िया फल दे सकता है अगर इसकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में, क्योंकि यहाँ पे
नेगेटिव होके भी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग की एक कंडीशन होती है, उसका लगन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर लगन की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन बढ़िया नहीं है, कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा वो कामयाब नहीं होगा। चंद्रमा इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। चंद्रमा जहां पे भी कुंडली में बैठेगा, किसी भी स्थान पे बैठेगा, सिर्फ एक जगह पे विपरीत राजयोग अपनी राशि में बैठा तब विपरीत राजयोग बना सकता है। अगर अदरवाइज बाकी कहीं भी बैठा हो, विपरीत राजयोग बन गया तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वो अपनी दशा अंतरदशा में उसको विदेश यात्रा तक करवा देगा और विदेश लेके भी जाएगा, घूमने फिरने वाला तब तक रहेगा। बाकी ये कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। केंद्र में भी नीच का हो जाता है, उच्च का हो जाता है। जॉब में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अगर ये कर्म के स्थान में बैठा है। और चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाता है, शनि विपरीत राजयोग बनाता है, बृहस्पति इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है। शुक्र इस कुंडली का समग्रह है। शुक्र सम का मतलब उसकी मैत्री तो नहीं है गुरु से, लेकिन क्या है कि सम होने के कारण उसको बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट मिल रखा है, कर्म भाव का स्वामी है। अगर वो अपनी राशि में बैठा है, भाग्य स्थान पे बैठा है, वो कंपैरेटिवली अच्छे फल देने में सक्षम होगा। नीच का नहीं होना चाहिए। उच्च का हो गया तो भाग्य स्थान पे ये विपरीत राजयोग शुक्र नहीं बनाता। बुध भी समग्रह है इस कुंडली का, ना पॉजिटिव, क्योंकि धन का भाव उसके पास में है, आमदन का डिपार्टमेंट उसके पास में है, समग्रह है। नीच का हो जाता है तब नेगेटिव रिजल्ट देने में, अगर वो नीच का हो जाता है ना तो विपरीत राजयोग बनाता है और नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर 6, 8, 12 में बैठ गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगा। हाँ, बाकी जगह पे कहीं बैठा हो तो भगदौड़ के स्थान पे ना बैठना चाहिए, धन संबंधी भागदौड़ पैदा। तो इसी के साथ में हमारी ये कुंडली की सीरीज चल रही है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, एक एक कुंडली की डिटेल स्टडी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दे शुड सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।